चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी ने हमारी पिछली क्लास के शब्द चिन्ह और र ला के ऊपर या नीचे जाने वाले शब्दों का प्रयोग अच्छी तरह कर लिया होगा। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्वर लोप करने के नियम। ठीक है, स्वर लोप करने के नियम। ठीक, तो चलिए उसकी परिभाषा लिखते हैं हम। चलिए लिखिए पहली परिभाषा। स्वरों का वर्णन पहले ही विशेष रूप से किया जा चुका है, पर यदि ये सब स्वर व्यंजनों में लगाए जाएं तो बहुत समय लगेगा तथा संकेत लिपि का मतलब ही जाता रहेगा। इसलिए इन स्वरों को एक एक करके छोड़ने की आदत डालना चाहिए। इसके लिए नीचे के नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ना तथा समझना चाहिए। सारे पिछले नियम भी इसी सिद्धांत पर बनाए गए हैं। क्या कहता है कि स्वरों का वर्णन पहले ही विशेष रूप से किया जा चुका है। जो हम स्वर पढ़े हैं आ, ए, ई, ओ, है ना, जो स्वर लगाते हैं वो। पर यदि ये सब स्वर व्यंजनों में लगाए जाए तो बहुत समय लगेगा। अगर हम किसी शब्द को लिख रहे हैं और उसमें हम सभी शब्द को बनाने के लिए स्वर या मात्रा का प्रयोग अगर हर जगह करेंगे तो इससे क्या होगा कि बहुत समय लगेगा और संकेत लिपि का मतलब ही जाता रहेगा। मतलब कोई मतलब नहीं रहेगा संकेत लिपि लिखने से। इसलिए इन स्वरों को जो हम स्वर लगा के लिखते हैं, अब उसे हमें क्या करना चाहिए, छोड़ने की आदत डालनी चाहिए। बहुत ज़रूरी हो तभी आपको इन स्वरों का प्रयोग करना चाहिए अपने शब्दों में, ऐसा यह कह रहा है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, उसके पहला पॉइंट लिखेंगे जो नियम है उसका। चलिए लिखिए। जब शब्द के आदि या अंत में स्वर आता है तो व्यंजन पूरा लिखा जाता है। ठीक है, तो पहला परिभाषा क्या हुआ, आदि या अंत में स्वर आता है तो व्यंजन कैसा लिखा जाता है, पूरा लिखा जाता है ना। जैसे आपके पास यहाँ पर क्या बोला, पान। ठीक है, तो ये देखो ना है अंत में, तो इसमें क्या है, हम आंकड़े का प्रयोग कर सकते हैं, पान। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपको क्या बोले यहाँ पर पानी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अंत में क्या आ गया, मात्रा। इसलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा व्यंजन बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने लिखा है पूरा व्यंजन लिखा जाता है। ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ पर क्या बोला, मन, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, आंकड़ा प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मानना हो गया तब क्या करेंगे, यहाँ पर ये मान हो गया। ठीक है, अब इसको ना को क्या करना पड़ेगा, पूरा बनाना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा ये, मानना। ठीक, चलिए इसी प्रकार आपको आगे बनाना है। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, र और ल के ऊपर और नीचे लिखे जाने पर भी पता लगता है कि स्वर पहले है या आखिरी में है। ठीक, र के ऊपर और नीचे लिखे जाने पर, है ना। तो चलिए बनाते हैं हम यहाँ पर। जैसे आपको यहाँ पर क्या बोला, पार, तो हम इसे कहाँ बना सकते हैं, इस प्रकार बना सकते हैं। ठीक है, हम इसे क्या करेंगे, लाइन के ऊपर भी बना सकते हैं, लाइन पर बना सकते हैं, लेकिन पारा, तो ये क्या बनेगा,
पारा। जैसे आपको यहाँ पर क्या बोला, लाख, तो ये क्या हो गया, लाख। अर्क, तो ऊपर से नीचे रा और ये का क्या बना, अर्क। ठीक, तो चलिए अगली परिभाषा लिखते हैं। शब्द चिन्ह लाइन के ऊपर, लाइन पर और लाइन को काट कर बगैर मात्रा के लिखे और पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा है जो भी सब चिन्ह हम बना रहे हैं उसे कहाँ कैसे बनाते हैं हम, लाइन के ऊपर, लाइन पर और लाइन को काट कर। ठीक, जैसे एक शब्द चिन्ह ले लेते हैं, यदि दाम, कहाँ बनता है, लाइन के ऊपर, है ना। दे, देना और देता, ये कहाँ बनता है, लाइन पर बनाते हैं। ठीक है, और ये क्या बनता है, दिन, दी या दिया, इसे कहाँ बनाते हैं हम, लाइन को काट कर। तो देखो इसमें इन तीनों में कहीं पर मात्रा लगाए हैं क्या, नहीं। तो सब चिन्ह का प्रयोग कैसे करते हैं, लाइन के ऊपर, लाइन पर और लाइन को काट कर। ठीक है, समझ आया। तो चलिए अगली परिभाषा लिखते हैं, चौथा पॉइंट। जिस तरह स्वरों के 3 स्थान, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान होते हैं, स्थानानुसार उनके उच्चारण भी भिन्न भिन्न होते हैं। उसी प्रकार शब्द भी ध्वनि के अनुसार 3 स्थान पर लिखे जाते हैं और वह शब्द के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान कहे जाते हैं, है ना। तो नए पैरा में लिखेंगे, प्रथम स्थान लाइन के ऊपर, द्वितीय स्थान लाइन पर तथा तृतीय स्थान लाइन काट कर समझा जाता है। जैसे आपके पास यहां पर क्या बोलता है, जैसे 8, तो अ के जो स्वर होते हैं वो कहाँ बनते हैं, लाइन के ऊपर अ के स्वर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर टे, है ना, या फिर आपको क्या बोला 8, तो यहाँ क्या बनता है, लाइन पर। जैसे आपको ईट या फिर आपको क्या बोले टी, है ना, इसको क्या हम करते हैं, लाइन को काट कर, है ना, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान। ठीक, तो यही कह रहा है, प्रथम स्थान लाइन के ऊपर, द्वितीय स्थान लाइन पर और तृतीय स्थान लाइन को काट कर समझा जाता है। ठीक है, तो चलिए अगली परिभाषा लिखते हैं, इसका 5वां पॉइंट। हर एक शब्द में उसकी मात्रा ही इस बात का निश्चय करती है कि वह शब्द कहाँ लिखा जाए। यदि शब्द में प्रथम स्थान की मात्रा मुख्य है तो शब्द प्रथम स्थान पर, यदि द्वितीय स्थान की मात्रा मुख्य है तो शब्द द्वितीय स्थान पर, और यदि तृतीय स्थान की मात्रा मुख्य है तो शब्द
तृतीय स्थान पर लिखा जाता है। यदि शब्द में कई मात्राएं हों तो उस शब्द का खास दीर्घ स्वर उच्चारित मात्रा ही लिहाज से स्थान निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पिछले परिभाषा में क्या पढ़ा? पिछली परिभाषा में अ लाइन के ऊपर, ए लाइन पर और ई लाइन काट कर, तो ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान की मात्रा। यही चीज इस परिभाषा में भी कह रहा है, हर एक शब्द में उसकी मात्रा इस बात का निश्चय करती है, इसकी मात्रा इस बात का निश्चय करती है कि वह किस स्थान पर लिखा जाए। प्रथम स्थान है ना, यदि शब्द में प्रथम स्थान मुख्य है तो प्रथम स्थान पर शब्द प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान की मात्रा मुख्य है तो शब्द द्वितीय स्थान पर। जैसे आपको यहाँ पर क्या बोला? पार, इसमें अ है तो ये क्या हो जाएगा? शब्द कहाँ बनेगा? लाइन के ऊपर। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर क्या बोला? पेड़, तो इसकी मुख्य मात्रा क्या हो गई? ए की मात्रा। कौन से स्थान पर है? शब्द में, ये शब्दों में बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो ये द्वितीय स्थान पर। जैसे कि आपको यहाँ पर क्या बोला? पीठ, तो ये लाइन काट के हम क्या करेंगे? ठ बनाएंगे। तो ये इसकी ये कट या लाइन मतलब कौन सा स्थान की मात्रा मुख्य है? उसमें तृतीय स्थान की मात्रा। तृतीय स्थान की मात्रा कौन सी है? ई की मात्रा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? पीठ। समझ आया? चलिए अगला लिखते हैं। यदि एक से ज्यादा दीर्घ उच्चारित मात्रा हो तो पहले मात्रा के विचार से स्थान निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अगर एक से ज्यादा मात्रा हो तो उसके पहले मात्रा के विचार से स्थान निर्धारित करेंगे। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर क्या बोला? पाल, तो पाल, ठीक है ना। फेल, द्वितीय स्थान की मात्रा मुख्य है, ए की मात्रा। ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ पर क्या बोला? पोला, अब इसमें क्या हुआ? दोनों शब्द में मात्रा है तो प्रथम स्थान के शब्द ही इसके निर्धारित करते हैं। ये देखिए पोला, ठीक, प्रथम स्थान के शब्द की मात्रा ही मुख्य कहलाई जाएगी। ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ पर क्या बोला? पीला, तो यहाँ पर देखो इसको क्या बनेगा? लाइन काट के बनाया जाएगा। प्रथम स्थान में जो मात्रा है उसके लिए क्या करेंगे? ई की मात्रा, इसलिए लाइन को काट के बनाएंगे। ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ पर क्या बोला? फॉल, तो अब ये कहाँ चल जाएगा? लाइन के ऊपर, क्योंकि आ की मात्रा है ना। फिर इसके बाद में जैसे आपको यहाँ पर क्या कहता है? फील, तो अब देखो फा में क्या लग गया? ई की मात्रा, तो वो कैसे बनेगा? लाइन को काट कर। ठीक, समझ आया? चलिए अगला लिखते हैं। आड़ी रेखाएं लाइन को काट कर नहीं लिखी जाती, इसीलिए उनके द्वितीय तृतीय स्थान लाइन पर होते हैं। जो आड़ी रेखाएं हमारे पास में क्या है? म, न, है ना, ये आड़ी रेखाएं हैं, तो इसमें क्या होगा? प्रथम स्थान तो बन पाएगा, है ना। द्वितीय और तृतीय स्थान के लिए हम लाइन पर ही प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ पर क्या कहता है? सन, तो ये क्या बन जाएगा? सन। जैसे आपको यहाँ कहता है मामा, ठीक, तो ये मामा आ की मात्रा है, तो ये कहाँ जा सकता है? लाइन के ऊपर बना सकते हैं। ठीक है। जैसे आप यहाँ पर क्या कहता है? मेन, ठीक, तो ये कहाँ बनेगा? लाइन पर बन जाएगा, है ना। जैसे आपको यहाँ पर क्या कहता है? सीन, अब इसमें क्या आ गया? ई की मात्रा आ गई, तब भी ये कहाँ बनेगा? लाइन पर बनेगा, क्योंकि ये कट नहीं सकता इसलिए। ठीक है ना। ठीक, जैसे कि आपको यहाँ पर क्या आता है? मोम, तब भी ये कहाँ बनेगा? लाइन पर ही आप प्रयोग करेंगे इसका। ठीक है। तो चलिए ये रहे हमारे स्वर लोप करने के नियम। ठीक है, अब हम इसके क्या करते हैं? यहाँ पर शब्द चिन्ह बना लेते हैं।
ठीक, देखिए इसके सब चिन्ह अब कैसे बनेंगे, है ना। इसके लिए जैसे खाना, खाना के लिए हम क्या करेंगे, पूरा पूरा बनाएंगे, खा ना, ठीक है। इस प्रकार से लाइन के ऊपर बनाइएगा खाना, ठीक है। फिर खाता खाते खाती, तो ये लाइन पर लेके आइएगा, खाता खाते और खाती, लाइन पर बनाएंगे, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर देखने के लिए क्या करेंगे, ये पढ़ेंगे अपन इसको, ना का आंकड़ा लगा के, देखना, देखने और देखनी, ठीक है। तीनों वचन के लिए यहाँ प्रयोग किया जाएगा, देखना, देखने और देखनी, ठीक है। क्या किया है, देखता देखते देखती, तो यहाँ पर देखिए ये देखता कैसे बना, इस प्रकार से बनेगा, देखता देखते या देखती, ये कट जाता है, काट दीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर है जुड़ जाता है, मान लो देखता है, देखते हैं या देखती है, तो क्या करेंगे, ये आंकड़ा के साथ है के लिए डैश बाहर निकाल देंगे काटते हुए, तो है इसमें जुड़ जाएगा। फिर ये क्या कहते हैं, देखता है, देखते हैं, देखती है की, तो की ये डैश, ये डैश निकाल देंगे, तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, की जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मत और मदद, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मत और मदद के लिए हम यहाँ पर क्या दिया, देखिए किताब में ना काट के मोटा करके मदद, ये ना कटा, अंत में काटेंगे हम इसे ना को, तो इसको हम पढ़ेंगे मत का सब चिन्ह, अंत में काटेंगे। और किताब में क्या दिया हुआ है, मदद के लिए लाइन पर बनाया है, ठीक है। इसे मत को लाइन के ऊपर बनाया और मदद लाइन पर बनाया, पर हम क्या करेंगे, ऐसा प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि बनाने में असुविधा होती है। हम क्या करेंगे, मदद को हम क्या करेंगे, हमेशा पूरा पूरा लिखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से मदद लिखेंगे, ठीक। क्योंकि इसमें मान लो कुछ हमें जोड़ना है, तो अगर हम किताब के हिसाब से इस प्रकार बनाएंगे तो हम जोड़ नहीं पाएंगे, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, अलग से बनाएंगे। मदद जैसे आपको बोलता है करना चाहिए, ठीक है। अब इसे हमें जोड़ना है, इसमें कैसे जोड़ पाएंगे, ऐसा लिखेंगे नहीं जोड़, लेकिन ये बनाएंगे अपन म द, अब कर करके करना का सब चिन्ह और ये चाहिए का चा, आगे चल के पढ़ेंगे हम, जोड़ पाएंगे, इसलिए हम मदद को इस प्रकार बनाएंगे, न कि इस प्रकार, ठीक है। इसमें जो एक डिक्टेशन दिया हुआ है, इसे मैं आपको बोल देता हूँ, डिक्टेशन दे देता हूँ ताकि आप इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे। चलिए लिखिए, एक नगर में बुढ़िया रहती थी, वह बहुत गरीब थी, लोगों की मजदूरी करके अपना पेट पालती थी। जब उसके पास कुछ पैसा हो गया तो उसने उन पैसों से एक मुर्गी मोल ली। पैरा, वह मुर्गी रोज एक अंडा दिया करती थी। बुढ़िया उसको बेचकर अपना काम चलाती थी। एक दिन बुढ़िया ने सोचा कि मुर्गी का पेट चीर कर सब अंडे निकाल लेना चाहिए, जिससे बहुत सा दाम मिले। पैरा, यह सोचकर उसने मुर्गी को पकड़कर छुरी से उसका पेट चीर डाला, मगर वहाँ एक अंडा भी ना निकला। तब तो बुढ़िया को बहुत अफसोस हुआ और पछताने लगी। तो ये रहे हमारे स्वर लोप करने के कुछ नियम जो मैंने आपको लिखाया, उसके उदाहरण, और ये उसके शब्द चिन्ह हैं जो मैं अभी आपको डिक्टेशन दिया हूँ, आपको इसमें प्रयोग करना है। और इसमें जो कुछ शब्द हैं जिसे आपको बनाना है, अपने से प्रैक्टिस करनी है और इस डिक्टेशन की खूब प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर लिखने का हो गया बुढ़िया, ठीक है,
तो वह किस प्रकार बनना चाहिए, बुढ़िया, है ना। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, जैसे मुर्गी, तो माँ मेरा का आंकड़ा ग और अंत में इसे ई की मात्रा कहते हैं, ठीक है। मुर्गी बेचकर आप जो पढ़े हैं उसका प्रयोग करना सीखिएगा। ब च का मेरा का आंकड़ा सीखे हैं, तो ये सब चीजें आपको लगाने आना चाहिए। जैसे यहाँ हुआ है अफसोस, अफसोस के लिए क्या है, शब्द चिन्ह है, ठीक है, आगे चल के पढ़ेंगे। एक है ना, यहाँ पर एक शाखावृत्त फिर और एक शाखावृत्त, ये कहलाएगा अफसोस। ये 2-4 शब्द मैंने आपको बताया है आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो इस डिक्टेशन की अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, सारे शब्द चिन्ह की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। संक्षिप्त प, ब, ज और ह का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में हम जानते हैं अपनी अगली क्लास में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना।